हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हमें बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बुक के साथ जुड़े होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि माँ बाप का रुपया जो होता है ना, बड़े जिम्मेदारी के साथ आती है, बड़ा परिश्रम के साथ आता है। उसे गलत उपयोग न करें बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग अब मनोहर रेखा विविध प्रश्नावली, विविध विविध प्रश्नावली 1C के में कुछ न्यूमेरिकल है बच्चों। जैसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से परमीय संख्या छांट कर लिखिए। आपको छांटना है परमीय संख्या। तो बच्चों, परमीय संख्या उसे कहते हैं जिसका एग्जैक्ट मान पता हो, जैसे रूट से बाहर आ जाए। और अगर जिसका एग्जैक्ट मान नहीं पता है, जैसे कंटिन्यूटी अनंत तक गया है, तो वो परमीय संख्या नहीं हो सकती। तो इसमें आपको निम्नलिखित परमीय संख्या छांटना है। पहला है बच्चों, पहले में √3, π/3, 22/7, 3√4 और √4 सही 1/4 और 3.3 बार। इसमें बच्चों आपको छांटना है कौन परमीय है कौन अपरमीय है। तो बच्चों ये भी इसमें छांटकर परमीय निकलना है। तो ये अपरमीय है बच्चों √3। ये भी अपरमीय है क्योंकि पाई अपरमीय होता है और अपरमीय को परमीय से भाग दिया जाए तो वो अपरमीय होगा। तो ये भी अपरमीय होगा। ये बच्चों परमीय होगा। ये भी परमीय होगा क्योंकि ये 22/7 है। और आप ये कंफ्यूज मत होना कि पाई का मान जो 22/7 रखा जाता है वो लगभग मान लिया जाता है, होता नहीं है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पाई भी पाई का मान 22/7 होता है, ये भी 22/7 लिखा है। वो तो हम पाई के स्थान मान लेते हैं, एग्जैक्ट मान पता नहीं होता है। तो एक परमेय हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 2 बाहर आ गया तो इसका आंसर कितना आएगा 12। ये भी परमीय है। 4 चौक 16, 17/4, 17 का वर्गमूल नहीं पता है बच्चों, ये परमीय नहीं होगा। ये भी परमीय नहीं होगा। तो परमीय कौन है बच्चों 22/7 योम और कौन है 3√4। ये बच्चों क्या है परमीय संख्या। क्या है परमीय संख्या। दूसरा है बच्चों कि अपरमीय संख्या बताओ। दूसरा में लिखा हुआ है √4 कामा √0.4 और फिर बच्चों है 4,5। तो इसमें अपरमीय संख्या बताना है। तो इसमें बच्चों ये भी परमीय है, ये भी परमीय है, ये भी परमीय है। तो इसमें अपरमीय संख्या कौन है √0.4, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्णता नहीं निकलेगा। तब बच्चों ये क्या हुआ अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या। चलिए फिर तीसरा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमीय संख्या छांटिए। तो √3 कामा 14.037360 कंटिन्यू कामा √1 कामा π+4। इसमें बच्चों आपको परमीय संख्या छांटना है। तो ये परमीय नहीं है, अपरमीय है बच्चों। ये भी अपरमीय है क्योंकि कंटिन्यू है। एक ये परमीय है, ये भी अपरमीय है। क्यों? क्योंकि पाई अपरमीय है और अपरमीय में परमीय जोड़ा जाए तो परमीय होगा। तो ये भी क्या है अपरमीय। परमीय कौन बचा √1 क्या है बच्चों परमीय संख्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा का बात किया जाए बच्चों, तो लिखा है निम्नलिखित परमीय और अपरमीय संख्या छांटिए। तो देखिए बच्चों 4 - √3 कामा √7/2 कामा 5 - √4 कामा 0.01। इसमें बच्चों परमीय संख्या छांटना है और अपरमीय संख्या छांटना है। यहां देखिए √3 अपरमीय है
4 परमीय है। तो मैंने कहा था किसी परमीय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, अपरिमेय होगा। ये भी बच्चों क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। ये परमीय है बच्चों, परमीय है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा, 5 में से 2 गई, बाकी बचा कितना, 3, तो 3 परमीय है। ये क्या है बच्चों, अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 तक हो गया बच्चों, हमको छांटना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों पांचवा है बच्चों, √2 कामा √3 कामा √9 कामा √15। इसमें बच्चों परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बराबर इसमें परमेय 2 अपरिमेय है बच्चों, √3 अपरिमेय है, 15 भी अपरिमेय है, और 9 का वर्गमूल ज्ञात होता है, इसलिए √9 क्या है, परिमेय संख्या। यही हमको लिखना था बच्चों। छठवा है बच्चों कि √7 √11 √16 √19 √23 में परमेय संख्या लिखो। तो बच्चों देखो 7 भी अपरिमेय है, √11 भी अपरिमेय है, 19 भी अपरिमेय है, 23 है। 16 का वर्गमूल पता है, इसलिए क्या है, ये परमेय है। √16 भी क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, √4 कामा √3 कामा √5 कामा √9 कामा √16। इसमें बच्चों परमेय संख्या छांटना है। तो √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, यहाँ ये 16 लिखा है। 4 का वर्गमूल पता है, 9 का वर्गमूल पता है, 16 का वर्गमूल पता है बच्चों। तो ये √16 √9 √4 क्या है, परमेय संख्या है। √4 कामा √9 कामा √16 क्या है, परमेय संख्या है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। कह रहा है परमेय संख्या छांट कर लिखिए, √2 कामा √3 कामा √5 कामा √4/9 कामा √7 कामा √9। इसमें परमेय संख्या छांटना है। √2 का वर्गमूल नहीं पता है, √3 का वर्गमूल नहीं पता है, √5 का नहीं पता है, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी। यहाँ देखिए बच्चों 4 का वर्गमूल पता है, 9 का भी वर्गमूल पता है, तो ये परमेय हो गया। 9 का भी वर्गमूल पता है, तो ये भी परमेय हो गया। तो बच्चों √4/9 योम कौन, √9 क्या है, परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों लिखा है कि सिद्ध कीजिए, ये आप स्वयं सिद्ध करेंगे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। और 10वां है बच्चों, ये आपको लगाना है। हमने 2 मेथड आपको प्रूव करने के लिए बताया बच्चों, एक आपके किताबी मेथड प्रूव करने के लिए, एक अपना मैंने खुद मेथड बताया है, जो थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन सरल है। देखिए बच्चों लिखा है निम्नलिखित में से परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें भी वही है बच्चों,
आपको छांटना है कौन परमीय है कौन अपरमीय है। पहला है पाई, दूसरा है 22/7, तीसरा है 3.14 और चौथा है बच्चों √0.9। तो बच्चों ये अपरमीय है, ये परमीय है। मैंने बताया है 22/7 अगर कहीं अलग लिखा है तो परमीय ही माना जाएगा। पाई का मान हम लोग मान लेते हैं, होता नहीं है। तो ये क्या है परमीय, ये भी क्या है बच्चों परमीय, ये क्या है अपरमीय। तो बच्चों इस प्रकार हमारा विविध प्रश्नावली 1 का सी खत्म हुआ। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 8वां था। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रश्नावली 1 का डी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा बच्चों बहुपद। तो बच्चों बस आज इतना ही। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, स्वयं प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बच्चों, तो फिर आप लोग किताब से जुड़े, मेहनत करें। और मैं बता दूं ये किताब खत्म होने के बाद थोड़ा हम और गहराई से चलेंगे, क्योंकि इस किताब में कुछ अब नहीं बचा है। जो टॉपिक होना चाहिए बहुत आसान बहुत सरल में दे दिया गया है। इससे कठिन तो कक्षा 9-8 की गणित है देखा जाए तो। इसमें हम ये समझ रहे हैं बच्चों कि ये गणित बहुत कम कर दिया गया है, इसलिए ये गणित आप लगाइए। प्लस इसके अलावा और भी मेहनत करिए, अपने पुराने किताब को भी रख लीजिए, क्योंकि ये खत्म होने के बाद हम पुराने किताब मनोहर रे से पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय।